गुजरात के कच्छ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी बीएसएफ के जवानों के साथ मना रहे हैं दीपावली। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। कच्छ में तैनात बीएसएफ जवानों का उत्साह बढ़ाया। हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं पीएम। सुबह में पटेल जी की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन। पीएम मोदी भी हुए शामिल। लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल का कालखंड देश की एकता और अखंडता के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। केवड़िया से पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, वो देश को जात पात में बांटने की कोशिश में वो नहीं चाहते कि भारत विकसित हो। पीएम मोदी ने कहा, वो लोग सेना को भी टारगेट करने लगे हैं। सेना में अलगाव पैदा करना चाहते हैं ये लोग। पीएम मोदी ने कहा, देश तोड़ने और बर्बाद करने वालों को पहचानना होगा। छन्न लोगों से मुकाबला करना होगा। देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं। मोदी ने कहा, ये लोग देश का विभाजन करने में लगे। एक हैं तो सेफ हैं, इसे गलत प्रचारित किया जा रहा है। अब नक्सलियों के गठजोड़ को पहचानने की जरूरत। आतंकवाद को लेकर पीएम ने कहा, आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत नहीं छोड़ेगा। आज नक्सलवाद भी भारत में अंतिम सांसें गिन रहा है। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान। एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी। पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ बनी सहमति। एलएसी पर आज से भारत और चीन की सेना की गश्त। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई पूरी। देपसांग और डेमचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। एलएसी पर जारी रहेगी सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। भारत चीन सेनाओं के बीच दिवाली की मिठाई का हुआ आदान प्रदान। जम्मू में फॉरवर्ड लोकेशन पर वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह जवानों को हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देते नजर आए। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जयंती पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष को उनकी जयंती पर नमन। उनके पद चिन्ह सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सरदार पटेल की आज जयंती। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। सीएम सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर पटेल की कलाकृति बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका। 3 बार के पार्षद और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्म सिंह तंवर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। 2 बार मेहरौली और 1 बार छतरपुर से रह चुके हैं विधायक। छतरपुर से आप दे सकती हैं इन्हें टिकट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। आप सबकी आवाज आरसीपी की पार्टी का नाम। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। महायुति में थम नहीं रहा नवाब मलिक को एनसीपी अजीत गुट से टिकट दिए जाने का विवाद। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा साथ दे या ना दे। नवाब मलिक ने कहा, कोई नेता मुसलमान है तो उसे आतंकवादी घोषित करना और दाऊद से संबंध होने का आरोप लगाना बहुत आसान है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नवाब मलिक पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को खुला पत्र लिखकर कहा कि नवाब मलिक को महायुति का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अजीत पवार ने परिवार तोड़ने के आरोप पर शरद पवार पर पलटवार कर कहा, परिवार को जोड़ना उनकी जिम्मेदारी, लेकिन कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो उसका साथ नहीं देंगे। बारामती से शरद पवार ने एक जनसभा में कहा, अजीत को 4 बार डेप्यूटी सीएम बनवाया, बदले में उनसे उन्होंने क्या किया? पार्टी छीनी, सिंबल छीना और मुझे कोर्ट तक में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बहुत मजबूत है, जीत हमारी ही होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज। प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से कर रहे हैं बात। अब तक 36 बागियों से फोन पर बात। भविष्य में ख्याल रखने का दिया आश्वासन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में एक प्राइवेट स्कूल से मिले 1,15,99,980 रुपए। बीजेपी के एक स्थानीय नेता मदन सिंह का है स्कूल। पुलिस को रेड के दौरान स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की अलमारी में पैसे मिले। आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। पटना में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक। 554 प्रचारक बैठक में शामिल। 4 नवंबर तक चलेगी मीटिंग। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसदों की याचिका। बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की मांग की। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आयुष्मान भारत योजना पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल खोली। लिखा,
अपने नाम पर चाहते थे योजना का नाम। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को प्रचार का जाल बताया। लिखा, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया, जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आनंद विहार इलाके में 418 AQI किया गया दर्ज, सांस लेने में हुई मुश्किल। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 9 हाथियों की मौत, 1 का इलाज जारी। अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुटी। देश भर में आज मनाया जा रहा है दीपोत्सव। घरों में, मंदिरों में लोगों ने की सजावट। दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। दिवाली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन कर रामलला का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी। पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिवाली का जश्न। भारतीय सेना के जवानों ने दीप प्रज्वलित किए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई। दिए जलाकर एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। दिवाली पर दियों और लाइटिंग से रोशन हुआ गुजरात का अक्षरधाम मंदिर। आज से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी खूबसूरत लाइटों से की गई सजावट। दिवाली पर मंदिर रोशन हुआ।